हेलो डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेबुलाइजेशन के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, जब भी मैं ओपीडी में बैठता हूँ और बच्चों को नेबुलाइजेशन के बारे में लिखता हूँ कि नेबुलाइजेशन करना है, तो बहुत से पेरेंट्स की क्वेरीज रहती हैं कि डॉक्टर साहब नेबुलाइजेशन देना ज़रूरी है क्या, देंगे तो बच्चे को आदत तो नहीं पड़ जाएगी, उससे कोई नुकसान तो नहीं है, देना है बिना दिए काम होगा कि नहीं होगा। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ नेबुलाइजेशन चीज़ क्या होती है। नेबुलाइजेशन जैसे कि मान के चलो कि ये एक दवाई देने का तरीका है। जैसे कि हम लोग गोली खाते हैं या सिरप पीते हैं या फिर इंजेक्शन लगवाते हैं या फिर पॉटी के रास्ते में दवाई लगवाते हैं, तो ये सब भी एक तरीके हैं। सेम अगर हमें कोई दवाई फेफड़ों में या लंग्स में हमें भेजनी है, या अगर मान के चलो कि लंग्स के कोई भी सिम्टम्स है, तो उसके लिए सबसे अच्छी जो कारगर तकनीकी है या मान के चलो कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, वो है नेबुलाइजेशन। तो अब ये मैंने आपको बताया कि नेबुलाइजेशन क्या चीज़ है। अब इसके बाद इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इससे नुकसान है या फ़ायदा है। तो मैं आपको पहले तो ये बता रहा हूँ कि नेबुलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों बनाई गई। तो फ्रेंड्स, क्या होता था कि कभी कभी जब बच्चों में अगर, या इनफेक्ट बड़ों में भी नेबुलाइजेशन दिए जाते हैं, अगर मान के चलो कि खांसी हो रही है, इंट्रैक्टेबल कफ है, एलर्जिक कफ है, या बहुत ज़्यादा गाढ़ा कफ जमा हुआ है, तो उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि फेफड़ों में हम ऐसा कुछ औजार नहीं डाल सकते हैं या पाइप नहीं डाल सकते जिससे हम कफ को निकाल पाएँ। तो इसके लिए फिर नेबुलाइजेशन बनाया गया। और नेबुलाइजेशन का इम्पोर्टेंस या अच्छा ये है कि वो एक जो ड्रॉप होती है, उस ड्रॉप को लेस देन 5 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि जैसे जो हमारा एयरवे है, एयरवे नाक से चालू होता है, फिर पीछे नेजोफेरिंग्स होता है, फिर इसके बाद हमारा विंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, इसके बाद फिर हमारे फेफड़े या जो लंग्स होते हैं, यहाँ पे ये हमारा पूरा एयरवे है या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो दवा है, ये एक ड्रॉप को इसने इतना फाइन कर दिया, एटोमाइजेशन एक टेक्निक होती है जो नेबुलाइजेशन जिसको यूज़ करता है, कि ये सीधी जो दवाई है ये हमारे फेफड़ों में जा सकती है। तो अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, जो बच्चा दवाई लेना नहीं चाहता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि आप कितना भी कर लो नहीं सिरप पियेंगे, तो उसमें बहुत कारगर चीज़ है नेबुलाइजेशन। इसके बाद अगर किसी बच्चे में कफ जमा हो गया है, खासकर अधिकतर देखा गया है कि मेंथॉल वाले कैप्सूल या विक्स लगा के बहुत से बच्चों को कफ जम जाता है, तो उस केस में हमें नेबुलाइजेशन और स्टीम, इनफैक्ट स्टीम का भी बहुत फायदा होता है। नेबुलाइजेशन स्टीम यहाँ तक के लिए फायदा करती है, नेबुलाइजेशन फेफड़ों तक दवाई को पहुँचाती है। इसके बाद किन किन बीमारियों में नेबुलाइजेशन दिया जाता है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं 1 महीना, या इन्फेंट में भी उनका भी जो नेबुलाइज देना पड़ता है, न्यूनेट्स होते हैं उनमें भी नेबुलाइज देना पड़ता है। कुछ बच्चे रहते हैं जिससे ब्रोंकियोलाइटिस अगर किसी में हो गया, उसमें हमें नेबुलाइजेशन देना पड़ता है। कुछ बच्चों में निमोनिया हो जाता है, कफ जमा हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है, उसमें नेबुलाइजेशन देना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे एलर्जिक हैं, मौसम बदल रहा है, उसमें अगर मान के चलो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, ड्राई कफ हो रहा है, उसमें नेबुलाइजेशन का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा ये देखा गया कि कुछ बच्चों में या कुछ बड़े लोगों में दमा की बीमारी हो जाती है या सीओपीडी की बीमारी है, तो उसमें भी नेबुलाइजेशन के लिए देने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और इसका एक और फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे कि कोई भी दवाई है, नेबुलाइजेशन की जो दवाई रहती है, जैसे कि हम लोग जब ओरल दवाई लेते हैं तो एमजी में रहती है, जैसे कि 500 mg क्रोसिन है, 650 mg क्रोसिन है। नेबुलाइजेशन की दवाई माइक्रोग्राम में होती है, मतलब कि और कम होती है, तो वो कम क्वांटिटी की दवाई हमारे सीधे फेफड़ों में जा रही है। वही दवाई हम कफ सिरप मान के चलो कि अगर हम पी रहे हैं, तो वो पहले पेट में जाएगी, फिर लिवर में जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर वहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब होकर हार्ट में पहुंची, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो लंग में पहुँचते बहुत माइन्यूट हो गई इसकी। तो उसने लंग में फायदा किया, लेकिन उसके नुकसान अन्य ऑर्गन में भी हो रहे थे, इससे उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नेबुलाइजेशन से क्या हो रहा है कि हमने जो दवाई लिया वो सीधा नेबुलाइज करके हमने फेफड़ों में डाल दिया, और उसका डायरेक्ट हमने एडवांटेज ले लिया और साइड इफेक्ट प्रोफाइल को कम कर दिया। तो ये अच्छी बात हो गई नेबुलाइजेशन के लिए। अच्छा, अब कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी आदत पड़ती है, तो नहीं, इसकी कोई ऐसी आदत नहीं पड़ती। जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई आपको दवाई गोली खाने की या इंजेक्शन लगाने की या पॉटी के रास्ते दवाई डालने की आदत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। जब आप बीमार हो, आपने दवाई लिया, उसके बाद आप ठीक होगा तो दवाई बंद कर दिया जाता है। उसी प्रकार से नेबुलाइजेशन का है। जैसे कि मान के लो कि किसी बच्चे को ब्रोंकियोलाइटिस हुआ, तो हमने 5-7 दिन के लिए उसको नेबुलाइजेशन लिख के दिया। किसी को निमोनिया हो, उसको हमने 7-8 दिन के लिए नेबुलाइजेशन लिख के दे दिया। कोई अगर जैसे एलर्जिक है तो उसको 10-15 दिन के लिख के दे दिया। इससे ज़्यादा जनरल नेबुलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और इससे ऐसी कोई उसकी आदत भी नहीं पड़ती है, तो और नुकसानदायक भी नहीं है, क्योंकि बल्कि ये फायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा ये बोला जाता है कि अगर मान के चलो कि बच्चा नहीं करा रहा है, बच्चा रो रहा है, तो क्या करें? तो इनफैक्ट इसमें ये अच्छी चीज़ है कि बच्चा अगर रो रहा है तो भी आपको करना है, क्योंकि नेबुलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चा जितना अच्छे से गहरी सांस लेगा,
तो वो नेबुलाइजेशन से जो दवाई है वो सीधा फेफड़ों में जाएगी। तो जब बच्चा रो रहा है तो वो क्या डीप ब्रीथ कर रहा है, डीप ब्रीथ कर रहा है तो अच्छी बात है ना कि सीधा वो नीचे जा रही है। अच्छा, कभी कभी रोने का कारण एक चीज और भी होता है कि हमने टाइट मास्क लगा देते हैं, हालांकि लगाना तो टाइट ही है, लेकिन बच्चों में हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर हमने दूर से भी उसको नेबुलाइज कर दिया और बच्चे ने 60-70% भी दवाई अगर उसने इनहेल कर ली या इधर थ्रू माउथ और थ्रू नोज, तो भी वो फेफड़ों में चली जाएगी, एयर में चली जाएगी, वो फायदा करेगी। तो दोस्तों अगर बच्चा रो रहा है तो भी आप नेबुलाइज करें, उससे कोई नुकसान नहीं है, उससे और फायदा ही है क्योंकि बच्चा डीप ब्रीथ कर रहा है, तो वो जो नेबुलाइजेशन से जो दवाई है वो सीधा पहुंच रही है। तो अब आप समझ गए होंगे नेबुलाइजेशन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।